अनुराग भदौरिया जी, और ये गिदड़ भपकी किसी और को दिखाइएगा। अनुराग भदौरिया जी, अब किस मुंह से आप लोग मोदी सरकार को घेरेंगे? दिक्कत है कि आपके साथ समस्या है कि आप विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहते। देखिए अनुराग सवाल है कि भदौरिया आप जी ही ने बोला करने के लिए नहीं बुलाए हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। 175 लोगों की मौत पर डिस्कशन के लिए बुलाए हैं। फिर आप नहीं बोलने दे रहे हैं। नहीं हो रही है अनुराग भदौरिया। क्या मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं? अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन कराइए। आपको मस्खरापन नहीं चल रहा है, सीरियस डिबेट चल रही है। डाउन तो नहीं मुद्दे पर नहीं बैठूंगा। सर चले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मस्खरापन करने के लिए नहीं बुलाया गया है, सीरियस डिबेट है। 175 लोग। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। अनुराग भदौरिया जी, अब किस मुंह से आप लोग मोदी सरकार को घेरेंगे? पी चिदम्बरम ने आपको पता है कितना बड़ा बयान दिया है। 175 से ज्यादा लोग मारे गए थे और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हम अमेरिका का चेहरा देख रहे थे। अनुराग भदौरिया जी, तो इसके मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, उसने बदला नहीं लिया, तो हमने अगर 26 बहनों की मौत हो गई, 26 बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ गया, तो इस वजह से हमने सिंदूर ऑपरेशन अपना अभी रोक दिया है। ये कहना चाहती हैं आप? क्या कहना चाहती हैं? मैं समझा नहीं। आप जो चहक रही थी, बोलना क्या चाहती हैं? रोका है अनुराग भदौरिया? 175 रोका है ऑपरेशन सिंदूर? सरकार ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, किसने रोका है? हल्ला मचा रहे हैं आप बीजेपी पर। नहीं अनुराग भदौरिया, ये बीजेपी प्रवक्ता का तमगा दीजिए। अभी तो कल डिबेट में बात डरने वाला नहीं है। मुझे लगता है बिना पढ़ के मत आइए। देखिए पढ़ लिख के बात कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, 175 लोग मुंबई में मारे गए थे। 60 घंटे तक बंधक बनी थी मुंबई, उसका बदला लेने के लिए पी चिदम्बरम तैयार थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में उस समय की सरकार ने हमला नहीं किया। अनुराग भदौरिया जी, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, कैसे कहा ऑफ हो गया है? अरे 20 बार बोल चुकी है, मुझे तो बोलने दीजिए। हाँ अरे सुन लीजिए, 20 बार आप एक बात बोल चुकी, मुझे बोलने दीजिए ना। मुझे बोलने के लिए बुलाया है कि आपको ही बोलना है, तो बोलिए आप, हम लोग सुनते हैं बैठ के। भाई आप एक ही सवाल 20 बार रिपीट कर रही हैं और हमसे कह रही बोलिए बोलिए बोलिए। अब आप चुप तो रहिए। तो मैंने बोल, अरे आप रुकिए तो सही, फिर आप बोलने लगी। दिक्कत है कि आपके साथ समस्या है कि आप विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहती। देखिए सवाल है कि आप ही ने बोला करने के लिए नहीं बुलाए हैं। 175 लोगों की मौत पर डिस्कशन के लिए बुलाए हैं। फिर आप नहीं बोलने दे रही हैं। नहीं हो रही है अनुराग भदौरिया, फिर आप बोलने लगे, इसलिए आप भाग रही हैं। आप नहीं सुनना चाहती। मस्खरी करने के लिए नहीं बुलाया गया है। कमाल है भाई, मस्खरी करने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमारे देश के 175 से ज्यादा लोग मारे गए, मस्खरी आपको लगती होगी, विदेशी लोग मारे गए। यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी लाइव डिबेट है, लाइव डिबेट है, लाइव डिबेट है, लाइव डिबेट है, दर्शक देख रहे हैं। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है अनुराग भदौरिया जी। मस्खरी नहीं, 175 लोगों की मौत का बदला अमेरिकी दबाव में नहीं लिया गया। 175 लोगों की मौत का बदला अमेरिकी दबाव में नहीं लिया गया। वो तो मेघा प्रसाद के इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया, वरना इस बात को तो आप लोग गाड़ चुके थे जमीन में। अनुराग भदौरिया, गाड़ चुके थे आप लोग जमीन में। बोलिए अब। आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपको मस्करी लगती होगी, शर्म आनी चाहिए आप एक शब्द इस्तेमाल करते हुए। मैं जवाब दे रहा हूं, आपको मस्करी लग रही है? शर्म नाम की कोई चीज बची है नहीं बची है? मैंने क्या मस्करी की? मैं जवाब दे रहा था आपको और आप बार बार चिल्ला रही मेरे ऊपर। कितना सेंसिटिव मामले पे हम लोग डिबेट करने बैठे हैं और आप मस्करी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप बैठ के यहाँ पे। कमाल है आपका। मैं कह रहा हूं कि जो 175 लोगों की उस समय मौत हुई, जिस तरह से हम अटैक हुआ, सबने उसकी निंदा की और उस समय बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। इसके मतलब उस समय अगर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया तो क्या 26 हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा है, इसमें भी नहीं देना चाहिए? ये मान ले क्या उस समय नहीं दिया इसलिए इसमें नहीं दिया तो ये जस्टिफाई हो गया? ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर एक सरकार गलती करती है, मान लीजिए आपकी बात मान ली मैंने तो अभी इंटरव्यू देखा नहीं, आपकी बात मान ली, मैं तो डिबेट में आया हूं, मैंने आपकी बात मान ली। मेरी बात सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी। नहीं नहीं, अरे बोलने दो भाई, मेरे भाई बोलने दो भाई, बोलने दो। यहाँ पर एंकर पर ऑपरेशन ऑन है। घर में घुसकर जब मारा जाता है पाकिस्तान को तो दर्द शुरू हो जाता है कुछ लोगों को। जब घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा जाता है आपको दर्द हो रहा है, दर्द हो जाता है। मौजूदा वक्त में आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने गलती कर दी थी, आप सरकार में शामिल थे, आप सरकार में शामिल थे अनुराग भदौरिया जी। ठीक है, मस्करी नहीं, मस्करी नहीं, मस्करी नहीं। सीधे आपके पास आते हैं, मुझे बोलने देंगी? ये बहुत बड़ा बयान है पी चिदम्बरम मुझे लगता है ठीक नहीं है।
ये बहुत बड़ा बयान है केसी त्यागी जी। अरे बोलने नहीं दे रहे हैं आप, बार-बार कमाल है। हमला करना चाहता था लेकिन अमेरिकी दबाव में यूपीए सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। केसी त्यागी जी ठीक हैं, मुझे चिंता हो रही है कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन कराइए। मस्खरापन नहीं चल रहा है, सीरियस डिबेट चल रही है डाउन तो नहीं मुद्दे पर। केसी त्यागी जी सर चले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मस्खरापन करने के लिए नहीं बुलाया गया है, सीरियस डिबेट है। 175 लोगों की मौत पर बुलाया गया है अनुराग भदौरिया जी। और ये गिदड़ भपकी किसी और को दिखाइएगा। जरा सोचिए, जो व्यक्ति लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मौजूदा सरकार को घेरता है, घेरना चाहिए वो व्यक्ति, माइक आप दिखाइए, फ्रेम क्यों हटा दिया अनुराग भदौरिया का? वो व्यक्ति 175 लोगों की मौत पर आखिर क्यों हमला नहीं किया गया, बदला नहीं लिया गया? वो इस समय माइक उतारकर भाग रहा है। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। और इनको जब तक ये उठकर चले ना जाए, इनको विंडो में काट कर रखिएगा आप। ऐसा नहीं चलेगा, मस्खरापन नहीं चलेगा टीवी डिबेट में। और एंकर के ऊपर डिबेट नहीं है, 26/11 हमले के ऊपर डिबेट है। बहुत मुंबई घूमते हैं अनुराग भदौरिया जी। एंकर के ऊपर डिबेट नहीं है, 26/11 के ऊपर डिबेट है। ये डकैत चोर साला भाग गया। और कांग्रेस ने तो गलती की ही थी। जब 26/11 हुआ था तो कांग्रेस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया था। और आज जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है तो कांग्रेस और विपक्ष को मिर्ची लग रहा है। हद है यार। चित्र त्रिपाठी ने बढ़िया अनुराग भदौरिया को धोया है। अजीब सा नाम ही है इसका। खैर दोस्तों, आपका इसमें क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैसा लगा आपको वीडियो और ऑपरेशन सिंदूर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। हम ऐसे ही नए नए वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।